वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स ट्यूटोरियल के इस सीरीज में आपको मैं खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट और पेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोस्ट और पेजेस में क्या डिफरेंसेस हैं और इनको यूज़ करते हुए कैसे अपने वेबसाइट को बेहतर बना सकते हैं, और हम पोस्ट को कब यूज़ करते हैं और पेज को कब यूज़ करते हैं। आपने अपने वेबसाइट के एडमिन पैनल में जाना है। डैशबोर्ड के सेक्शन से आपको यहाँ पे पोस्ट शो हो रहे होंगे और यहाँ से नीचे ही आपको पेजेस शो हो रहे होंगे। जैसे मैं पेजेस पे माउस ओवर करता हूँ तो मुझे दो ऑप्शंस शो होते हैं, ऑल पेजेस एंड ऐड न्यू। लेकिन सेम मैं पोस्ट के साथ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पोस्ट ऐड न्यू के बाद कैटेगरीज और टैग्स नज़र आ रहे थे। तो ये वाज़ेह डिफरेंस आपको शो हो रहा है कि कैटेगरीज में पोस्ट और टैग्स होते हैं जिनको अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और पेजेस में इस तरह के कोई फीचर्स नहीं होते। हाँ, हम प्लगइन्स को यूज़ करते हुए या कस्टम कोड को यूज़ करते हुए हम पेज को कैटेगराइज कर सकते हैं। पोस्ट मोस्टली डिपेंड करता है आपके कंटेंट बेसिस पे कि आप रेगुलरली जो कंटेंट पब्लिश करते हैं वो टाइमली बेसिस पे पब्लिश होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हेलो वर्ल्ड का एक पोस्ट पब्लिश हुआ है उसके साथ ये डेट आ रही है कि ये इस डेट को पब्लिश हुआ है। लेकिन अगर मैं सेम पेज सिंपल पेज जो है वो ओपन करता हूँ तो उसके साथ कोई टाइम या इस तरह का कोई और सब कुछ डिटेल्स नहीं शो हो रहा होता आपको। सिंपल पेज है और यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं और यूज़र को ये एडिट का ऑप्शन भी नज़र नहीं आएगा। तो जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि पेजेस टाइमली बाउंड नहीं है, इसमें हम स्टैटिक कंटेंट ऐड करते हैं, बल्कि जो पोस्ट होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं। उसमें कुछ केसेस में जो डोमेन नेम का यूज़र नेम होता है, एडमिन नेम होता है वेबसाइट का, वो शो होता है। कमेंट्स पे भी आप उसमें शो करा सकते हैं और भी फीचर थीम के बेस पे आप इसमें शो करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम दोबारा आएंगे तो पोस्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं उनको, स्पेसिफिक निशेस से जो वेबसाइट रिलेटेड होती है उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उनमें हम टैग्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे हम आते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमने एक वेबसाइट बनानी थी और उनमें हम पेजेस बनाना चाहते हैं तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे अपने वेबसाइट में और क्या क्या फीचर्स हम यूज़ करेंगे पेजेस में और पोस्ट में। तो हम जब पेजेस ऐड करेंगे, पेजेस को ऐड करने के बाद हम मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे, मेन्यूज़ में हम अपने पेजेस को ऐड करेंगे, अपने वेबसाइट पे ऐड कराएंगे। पोस्ट के लिए हम एक ब्लॉग पेज पब्लिश करेंगे जिसमें हम सारे ब्लॉग्स अपने शो करवाएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर वेबसाइट बन जाएगी जिसमें हम अपनी वेबसाइट का सारा कंटेंट यहाँ से ही शो करवा देते हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्डप्रेस वर्जन है 5.0 के बाद वो सारे गुटनबर्ग पे ही है। तो यहाँ से लेट्स सपोज मैं होम पेज बना रहा हूँ, यहाँ से मैं होम लिख देता हूँ और यहाँ से आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप यहाँ से इस प्लस के साइन पे क्लिक करके न्यू एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, या इस प्लस के साइन पे भी यहाँ से आप टेक्स्ट, हेडिंग, लिस्ट और इस तरह के और काफ़ी सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं हेडिंग को सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से आप हेडिंग को भी ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हैं, या डबल क्लिक करिए आपने तो यहाँ से आपके पास हेडिंग शो हो जाएगी। यहाँ से सेव ड्राफ्ट, प्रीव्यू और पब्लिश का ऑप्शन होता है। अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं जो आपके वेबसाइट होगा जिस तरह प्रीव्यू में होगा वो आपको शो हो जाएगा। आप डेस्कटॉप मोड में इसको देखना चाहते हैं, टैबलेट मोड में या मोबाइल में आप सब यहाँ से देख सकते हैं। प्रीव्यू इन न्यू टैब भी कर सकते हैं। अगर आप पब्लिश नहीं करना चाहते फॉर द टाइम बीइंग, आप इसको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। हम इसको पब्लिश कर देते हैं, यहाँ से ये पब्लिश होगा। हम दोबारा जाएंगे, एक न्यू पेज बनाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ से हम दोबारा आते हैं वापस अपने डैशबोर्ड पे। अभी हम न्यू पेज क्रिएट करते हैं, हम न्यू टैब में ही इसको ओपन कर लेते हैं। होम का हमने एक पेज बनाया, उसमें अभी हमने कोई कंटेंट नहीं ऐड किया। ये जस्ट गो थ्रू है कि हम कैसे कंटेंट ऐड करेंगे और कैसे पेजेस बनाएंगे। यहाँ पे हमने अबाउट अस का एक और पेज बनाया और उसको भी पब्लिश कर दिया। यहाँ से आप इसकी विजिबिलिटी को पब्लिक रख सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट रख सकते हैं, और यहाँ से आप इसमें डायरेक्ट पब्लिश भी कर सकते हैं। हमने यहाँ से डायरेक्टली पब्लिश कर दिया। यहाँ से आप व्यू पेज कर सकते हैं, कॉपी लिंक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, एक और पेज क्रिएट करता हूँ। यहीं से यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से लेट्स सपोज में अबाउट अस का हो गया, सर्विसेज का एक पेज हो गया है, और यहीं से मैं इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश पे मैंने क्लिक किया,
यहाँ से मैं दोबारा वापस आता हूँ अपने एडमिन पैनल में, एक और पेज में पब्लिश कर लेता हूँ ब्लॉग के नाम से, जिसमें हम पोस्ट शो करवाएंगे अपने वेबसाइट के। यहाँ से एक ब्लॉग का पेज मैंने पब्लिश किया, ये पेज भी हमने पब्लिश कर दिया है। यहाँ से मैं दोबारा आता हूँ, एड न्यू पे क्लिक करता हूँ और कॉन्टैक्ट का पेज बना लेता हूँ। तो हमारे 5 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे यही से। कॉन्टैक्ट, ठीक है। आप यहाँ से 4-5 जितने भी पेजेस बनाना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बना सकते हैं। यहाँ से हमने 5 पेजेस बना लिए। यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी का भी पेज है, वो ड्राफ्ट में है, और यहाँ से सैम्पल पेज है, तो इस सैम्पल पेज को मैं ट्रैश कर देता हूँ, यही से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पेजेस बनाने के बाद हम मेन्यूज़ में जाएंगे, मेन्यूज़ बनाएंगे, क्योंकि अगर आप अभी अपनी वेबसाइट विजिट करें तो यहाँ पे आपको सिंपल पेज नज़र आएगा, क्योंकि हमने वो डिलीट किया तो वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसमें एज सच कोई कंटेंट भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मेन्यू बना लेता हूँ। मेन मेन्यू में इसको लेट सपोज नाम दे देता हूँ और इसको मैं हॉरिजॉन्टल मेन्यू में ऐड करा देता हूँ। मैं क्रिएट करता हूँ मेन्यू और यहाँ से मैं पेजेस सेलेक्ट करता हूँ, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से पेजेस शो हो जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है, मैं इनको जिस तरह मैं चाहता हूँ उसी हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑर्डर दे सकता हूँ और इसको सब आइटम या सब पेज या चाइल्ड पेज भी आप बना सकते हैं। चाइल्ड पेज बनाना काफ़ी सिंपल है। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो ये आपका ऐसे ही एक सब आइटम बन जाएगा या चाइल्ड पेज बन जाएगा। अब यहाँ से हमने इसको सेव मेन्यू कर देना है। अभी हम जाएंगे दोबारा पोस्ट के सेक्शन में, अभी हम आएंगे पोस्ट में, तो यहाँ पे आपको सेम इंटरफेस नज़र आएगा, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होंगी। एड न्यू पे हम दोबारा क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक पोस्ट पब्लिश हुई है, यहाँ से हम इसके सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ पे आपको कैटेगरीज शो होती है, टैग्स भी शो हो जाते हैं, फीचर इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं, सब डिस्कशन और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से शो हो जाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से मैं न्यूज़ के या ब्लॉग से रिलेटेड एक कैटेगरी बनाता हूँ। यहाँ से आप कैटेगरी बनाएं, एक और कैटेगरी बना सकते हैं। उस ब्लॉग वाले कैटेगरी को आप पेरेंट कैटेगरी बनाएं और इसके बाद और जो कैटेगरीज है उसको आप चाइल्ड कैटेगरीज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब लेट सपोज आप कहते हैं कि जितना भी कंटेंट है, लेट सपोज आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, तो क्रिकेट के हिसाब से आप इसमें टैग ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे ही मैं क्रिकेट के टैग पे क्लिक करूंगा तो जो क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी पब्लिक पोस्ट होंगी वो वहाँ पे शो हो जाएंगी। आपने अपने कैटेगरी का नाम टैग का नाम लिख देना, उसके बाद आपने कॉमा डाल देना है तो वो कैटेगरी टैग बन जाएगा। इस तरह स्पोर्ट्स मैंने लिखा, अब इसके बाद मैं कॉमा डालूंगा तो ये एक टैग बन जाता है। यहाँ से हम फीचर इमेज ऐड करेंगे। लेट सपोज हम यहाँ से ऐड करते हैं इसको पोस्ट नंबर 1। सेम हम इस तरह कंटेंट में भी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे सिंपल कंटेंट है, अभी यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं ऐड किया। एंटर हम करते हैं तो एक न्यू सेक्शन से आ जाता है। यही से हम इसमें इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं और भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ और यही से इमेज को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ आप गैलरी ऐड कर सकते हैं, मीडिया एंड टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, सिंपल इमेज भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल इमेज हम अपलोड कर देते हैं, आप URL से भी कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज WordPress ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसी का हम एक थंबनेल जो है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं जैसे आपको शो हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे और भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। सेटिंग्स में मैं आता हूँ, मैं यही से इसका फीचर्ड इमेज ऐड करता हूँ। फीचर्ड इमेज वो इमेज होता है जो ब्लॉग पेज पे या जो लेटेस्ट पोस्ट आपके शो करा रहा था उस पेज पे आपको शो हो रहा होता है। आपने हमेशा जब भी आप अपनी वेबसाइट में इमेजेस ऐड करें तो उनमें ऑल टैग्स, अल्टरनेटिव टैग्स उसको कहते हैं, लाजमी ऐड करें, क्योंकि गूगल आपकी वेबसाइट का इमेज नहीं रीड कर पाता, लेकिन आपकी वेबसाइट का ऑल टैग जो होता है उसके बेस पे वो असाइन करता है कि ये इमेज किसके बारे में है। तो लेट सपोज मैं यहाँ से इसको नाम देता हूँ वर्डप्रेस कोर्स का, ये जो भी इमेज होगी उससे रिलेटेड आप इसमें ऑल टैग ऐड करें। बेहतर ये है कि जिस तरह आपने टाइटल लिखा हो अपने वर्डप्रेस का जो इमेज बनाया था वही नेम आप इसमें भी ऐड करें और फाइल नेम को भी दें, तो ये SEO में आपकी ज़्यादा हेल्प कर देता है। सेट फीचर्ड इमेज पे मैंने क्लिक किया। इसमें अगर आप और कंटेंट और तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसी को हम पब्लिश करते हैं। पब्लिश होने के बाद हम एक आध पोस्ट और ऐड कर देते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि पोस्ट किस तरह शो होती है और किस बेसिस पे वहाँ पे शो होती है। हम दोबारा यहाँ से आते हैं और एक और पोस्ट को हम पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पोस्ट पब्लिश हुए हैं।
हम एक थर्ड पोस्ट को भी पब्लिश कर देते हैं। अभी हम पोस्ट नंबर 2 इसको नाम दे देते हैं और यहाँ से पोस्ट नंबर 2 लिख देते हैं या पोस्ट नंबर 2। आप सिंपल अगर यहाँ से इस प्लस आइकन पे भी क्लिक करें, आप तब भी इसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं, या ऊपर के जो आपको टॉप पे प्लस आइकन का सेक्शन नज़र आ रहा है वहाँ से भी आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। आप लेट्स सपोज यहाँ से इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इमेज पे डबल क्लिक करें, यहाँ से इमेज आ जाएगी। लेट्स सपोज हम एक और इमेज ऐड कर देते हैं इसी में। यहाँ से मेरे YouTube चैनल पे एक और वीडियो हमने पब्लिश की थी, उसका टाइटल पड़ा हुआ है, वो ऐड कर देते हैं। यहाँ से आपके पास स्टाइल आ जाते हैं कि इस इमेज को आपने राउंडेड फॉर्म में ऐड करना है, डिफ़ॉल्ट में ऐड करना है, या यहाँ से आप और भी इमेजेस के स्टाइल सेट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट, राउंडेड, या इसमें आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट, साइज, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ से ये सेटिंग कर दी। इसमें अगर कोई और चेंजेस या कोई और कंटेंट आपने ऐड करना है वो भी यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। कंटेंट ऐड ठीक है। सिंपल कंटेंट जो भी आपका होगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपने हमेशा जब भी पोस्ट ऐड करें उसमें आप हेडिंग में कीवर्ड्स ऐड करें। URL जो होता है आपका वो आपके हेडिंग के बेस पे ही बनता है। उसके बाद आप अपने कंटेंट में कीवर्ड्स ऐड करें, इमेजेस पे, ऑल टेक्स्ट पे कीवर्ड ऐड करें, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करें ताकि आपके वेबसाइट की SEO से बेहतर हो जाए। हम दोबारा आते हैं डैशबोर्ड पे। अभी आपने देखा कि हमने पहले पेजेस बनाए, पेजेस में आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारे वेबसाइट के सारे पब्लिक जो पेजेस है वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। यहाँ से आपके पब्लिश, ड्रॉप और थ्रेश पे पेजेस शो हो रही है। उसके बाद हमने पेरेंट्स में जाके मेन्यूज बनाए। मेन्यू एक हमने अभी तक एक ही मेन्यू बनाया है। उसके बाद हम पोस्ट में आए और यहाँ से हमने 2 पोस्ट बनाए। एक ऑलरेडी पोस्ट था तो यहाँ पे आपको इस तरह के पोस्ट भी शो हो रहे हैं। सेम यहाँ पे पब्लिश, क्योंकि अभी ड्राफ्ट और थ्रेश में नहीं है तो वो वाला सेक्शन अभी आपको शो नहीं हो रहा। यहाँ से हम आते हैं सेटिंग्स में आते हैं, और सेटिंग में हमने जैसे शुरू में इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था सेटिंग्स के बारे में। सेटिंग में हमने रीडिंग का एक ऑप्शन देखा था कि आप अपने वेबसाइट पे लेटेस्ट पोस्ट शो कराना चाहते हैं या पेजेस शो कराना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर आप देख लें तो यहाँ पे अभी आप सिंपल एक लेटेस्ट पोस्ट है वो शो हो रहा है, और आपकी वेबसाइट पे कोई मेन्यू नहीं है, कोई फुटर नहीं है, कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो यहाँ से अभी मैंने लेटेस्ट पेज चूज करना है, उसके लिए मैं होम पेज चूज कर लेता हूँ। अभी आपने पोस्ट कहाँ पे शो कराने हैं, तो मोस्टली लोग ब्लॉग का पेज या न्यूज़ का पेज या इस तरह का कोई पेज बना के उस पर पोस्ट शो करवाते हैं। यहाँ से हमने बना लिया अपना होम पेज और ब्लॉग पेज, और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव चेंजेस करने के बाद हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। अभी से आप यहाँ से देख लें कि हमारे वेबसाइट का जो मेन्यू है वो ऐड हो गया। यहाँ से होम, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। यहाँ से अगर आप देख लें ये वाला सेक्शन सेम ही है, क्योंकि हमने अभी तक कोई कंटेंट ऐड नहीं किया और ये डिफ़ॉल्ट ही सेक्शन है और डिफ़ॉल्ट पेजेस है, ऐसे ही शो हो रही। अबाउट अस सेम आपको ऐसे ही शो होगा, सर्विसेज भी आपको सेम ही शो होगा। लेकिन अगर हम जब ब्लॉग पे पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें चेंज नज़र आएंगी। तो यहाँ से आप देखें पोस्ट नंबर 2, पोस्ट नंबर 1 एंड पोस्ट नंबर जो हेलो वर्ल्ड का पोस्ट है वो शो हो रहा है। अगर आप एक चीज़ नोट करें तो जो पोस्ट नंबर 3 है या पोस्ट नंबर 2 जो हमने की है वो सबसे पहले आपको शो हो रही है, और इसके बाद पोस्ट नंबर 1 जो है वो आपको सेकंड नंबर पे, और जो सबसे पहले हमने पब्लिश की थी वो आपको लास्ट में शो हो रही है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शो होता है। जो आप लेटेस्ट पोस्ट होते हैं वो सबसे टॉप पे शो होती है, फिर उसके बाद उसके लेटेस्ट, और इससे फिर लेटेस्ट, इस तरह आपको शो हो रही है। यहाँ पे अगर आपने पेजिनेशन एनेबल की होगी तो वो आपको इस तरह शो होगा। पेजेस में आप डिफरेंट कंटेंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप देख लें सेम आपके वेबसाइट के एडमिन का नाम जिसने ये पोस्ट पब्लिश की है, पब्लिश डेट और कमेंट्स शो हो रहे हैं। यहाँ से आपको सेम वही चीज़ शो हो रही है, और यहाँ पे आपको टॉप पे कैटेगरी भी शो हो रही है कि हमने इस कैटेगरी में इसको पब्लिश किया। और यहाँ से अगर आप इसमें देखें तो यहाँ से हमें कैटेगरी नहीं शो हो रही। यहाँ पे आपको इमेजेस एक नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 इमेजेस नज़र आ रहे हैं। ये वाला जो इमेज है ये फीचर्ड इमेज कहलाया जाता है, क्योंकि अभी हमने अपने पोस्ट की सेटिंग नहीं की, थीम की भी कोई ऑप्शंस नहीं छेड़ी हमने, तो यहाँ पे ये दोनों इमेजेस शो हो रहे हैं। मोस्टली ये होता है कि वहाँ पे आपको जस्ट फीचर्ड इमेज पोस्ट पे नज़र आ रहे थे जब पोस्ट के
टाइटल पे या पोस्ट का जो ये फीचर्ड इमेज होता है इस पे आप क्लिक करते हैं तब आपके पास कंप्लीट डिटेल शो होती है। लेट्स सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ, तब इसके बाद ये वाली पोस्ट हमारे पास कंप्लीट ओपन हो जाएगी। इस तरह इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी डिटेल्स होती है वो ऐसे शो हो जाती है और यहाँ से आप इस पर कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने इसकी कोई सेटिंग नहीं चढ़ी, एज इट इज सिंपल फॉर्मेट में आ रहा है, तो आपको मे भी ये लग रहा हो कि सारा कंटेंट शो कराता है। सारा कंटेंट नहीं शो कराता। अमूमन लोग पोस्ट का टाइटल, पोस्ट का फीचर्ड इमेज और 20 या 30 वर्ड्स यहाँ पे शो कराते हैं और इसके बाद आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो रीड मोर या क्लिक हेयर उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको कंप्लीट डिटेल शो हो जाती है। तो ये वीडियो थी आज की पोस्ट और पेजेस के बारे में, और इसमें हमने ये भी देखा कि मेन्यू कैसे बनाते हैं और मेन्यू में पेजेस कैसे ऐड करते हैं। तो लास्ट में मैं दोबारा रिवाइज करता चलूँ आपके लिए कि पेजेस और पोस्ट में अमूमन जो फ़र्क होता है वो स्टैटिक और डायनेमिक कंटेंट का होता है। कंटेंट आपका जो पेजेस पे होता है वो अमूमन चेंज नहीं होता, वो मोस्टली वहीं पे रहता है। कोई अगर चेंजेस कॉन्टैक्ट के बारे में या अबाउट में कोई सेक्शन में चेंज हुआ वो अमूमन हम उसमें कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो अपडेटेड कंटेंट होता है वो हम कैटेगरी में पोस्ट में ऐड कर देते हैं। पोस्ट डेट वाइज ऐड होते हैं, पेजेस में इस तरह का कोई सीन नहीं होता, वो आप अपनी मर्जी से वहाँ पे पब्लिश करते हैं और वो पेजेस आपकी वेबसाइट पे शो होते हैं जो आपने मेन्यू में पब्लिश किए होंगे या किसी के पास उसका लिंक हो। लेकिन पोस्ट में ऐसा नहीं होता। आपकी वेबसाइट पे कंप्लीट पोस्ट ब्लॉग पेज पे या आपका जो लेटेस्ट पेज पोस्ट का होता है उस पे शो होते हैं। पोस्ट में कैटेगरीज होते हैं, टैग्स होते हैं। आपके पेजेस में इस तरह के फीचर्स नहीं होते। आप प्लगइन्स को यूज करते हुए ये फीचर भी पेजेस में ऐड कर सकते हैं। पोस्ट में आप फीचर इमेजेस ऐड कराते हैं, वहाँ पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं कंटेंट, उसमें आप और भी सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। इवन आप कस्टम पोस्ट टाइप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्लगइन या कस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ पोस्ट और पेजेस के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। अभी आपको आइडिया हुआ होगा कि आप अपनी वेबसाइट में पोस्ट कैसे ऐड करेंगे, पेजेस कैसे ऐड करेंगे और अपनी वेबसाइट को और ऐसे कैसे एनहांस करेंगे। इस वीडियो के बारे में या इस वर्डप्रेस के कोर्स से रिलेटेड आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन पूछे। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह इस सीरीज के एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।